नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं याशिका गुप्ता। मेवे मखाने के महादेव धर्म में आज की खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे महादेव के ऐसे रूप की जहां सूखे मेवे से होता है महादेव का श्रृंगार और मखाने का भोग लगाकर भक्त भगवान तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। भोले भंडारी के इस रूप के दर्शन होते हैं उज्जैन में मार्कंडेय मंदिर में, जहां लाल गुलाब का एक फूल चढ़ाने से भगवान से मिल जाता है लंबी उम्र का वरदान। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो लाल गुलाब का एक फूल, ओम तत्पुरुषाय विद्महे लंबी आयु की इच्छा करेगा पूर्ण। देवनाय धीमहि तन्नो मेवे मखाने का प्रसाद, ओम तत्पुरुषाय विद्महे बीमारी दुर्घटना से करेगा बचाव। धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कहे जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां का कण कण पुकारता है महाकाल का नाम। और महाकाल की इस नगरी में ही भोले के भक्तों को होते हैं उनके एक ऐसे ही अनोखे रूप के दर्शन। अभी तक आपने जल से पंचामृत से अभिषेक कर महादेव से कई बार आशीर्वाद मांगा होगा, भांग बेलपत्र चढ़ाकर की होगी भोले भंडारी की आराधना, तो वहीं सफेद फूलों की माला चढ़ाकर भगवान तक पहुंचाते होंगे अपनी फरियाद। लेकिन आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं महादेव के एक ऐसे रूप के जहां महादेव को सफेद नहीं बल्कि लाल गुलाब का फूल किया जाता है अर्पण। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। आमतौर पर लाल पुष्प को देवी का चढ़ावा माना जाता है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजने वाले मार्कंडेश्वर महादेव को भक्त लाल गुलाब फूल चढ़ाकर पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। महाकाल वन में स्थित अत्यंत प्राचीन मार्कंडेश्वर महादेव का सूखे मेवे और लाल गुलाब से किया जाता है श्रृंगार, जिसके बाद महादेव की सुंदरता देखते ही बनती है। को रक्त पुष्प अति प्रिय है। रक्त पुष्प के रूप में गुलाब अर्पण किए जाते हैं। माना जाता है कि एक पुष्प चढ़ाने से, गुलाब के पुष्प चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर महादेव को पंचमेवे का, सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें मखाने हैं, काजू हैं, बादाम है, पिस्ता है, चारोली है। इस प्रकार पंचमेवे का भोग अर्पण किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर खासकर मेवे का प्रसाद भोले भंडारी को अर्पित कर देता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के इस दरबार में भक्तों को मिलता है दीर्घ आयु का वरदान। कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में दुर्घटना का भय हो या फिर किसी और प्रकार के संकट की हो आशंका, तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने से समस्त कष्टों का नाश होते देर नहीं लगती। ये मार्कंडेश्वर का मंदिर है। यहाँ की जगह अनेक भक्तों आते अपने दीर्घायु की यहाँ पर कामना करते हैं प्रभु से, और यहाँ पर आकर अपने जन्म, जिस रोज जन्मदिन होता है उस रोज भी यहाँ पर आकर अभिषेक पूजन करते हैं। ये मार्कंडेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि जिनका जन्मदिन होता है खासकर वो लोग यहाँ पर अपनी दीर्घायु की कामना के लिए आते हैं। तो मेरा भी आज जन्मदिन है, तो मैं यहाँ भगवान के दर्शन करने आई हूँ। जय पार्वती माता। महादेव के इस मंदिर में महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, वहीं माताएं अपनी संतान की मंगल कामना की दुआएं मांगती हैं। साल का कोई भी महीना हो या कोई भी दिन, महादेव के इस अद्भुत रूप और उनके श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और शिवलिंग का स्पर्श पाकर खुद को धन्य मानती है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। भोले भंडारी को प्रसन्न करना और उनसे मनचाहा वरदान लेना बेहद आसान है।
मार्कंडेय महादेव का मंदिर इसकी मिसाल है, क्योंकि यहाँ भक्त के नाम से ही पुकारे जाते हैं महादेव। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि के तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपना नाम ही नहीं दिया, बल्कि अपनी उम्र का एक हिस्सा भी दे दिया। हर सुबह शंख और घंटे की आवाज के साथ मंदिर में लगने लगता है भक्तों का तांता। हर किसी की जुबान पर होता है हर हर महादेव का जयकारा। ऐसा लगता है जैसे शिव की शक्ति से बंधे भक्त दुनिया से बेपरवाह खींचे चले आ रहे हैं, औघड़दानी का आशीर्वाद पाने के लिए, उनके चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए। उज्जैन में तो महादेव अपने भक्त के नाम से ही जाने जाते हैं। कहते हैं एक बार ऋषि मार्कंडेय महाकाल वन में शिव की तपस्या में लीन थे। तभी उनकी आयु पूरी होने पर यमराज के 2 यमदूत काल बनकर ऋषि के प्राण हरने आए। लेकिन तभी वहां महादेव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों यमदूतों को बंधक बना लिया। महादेव ने अपनी आयु के 12 वर्ष ऋषि को वरदान स्वरूप दे दिए। तभी से यहाँ शिवरूपी लिंग को मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। ऋषिवर ने अपने पुत्र मार्कंडेय ऋषि को महाकाल वन में जाकर के तप करने को कहा। मार्कंडेय ऋषि ने जब महाकाल वन में घनघोर तप किया तो मार्कंडेश्वर के तप से महादेव प्रसन्न होकर के महादेव ने अल्प आयु से उन्हें दीर्घ आयु का वरदान दिया। दीर्घ आयु के वरदान के साथ में अपना स्वयं का नाम दिया कि आज से आप मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे। यहाँ शिव ने स्वयं मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए आज भी यहाँ शिवलिंग के पीछे ऋषि के पैर में बंधक बने दोनों यमदूत प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं जो भी भक्त यहाँ आकर लिंग रूप में विराजमान महादेव के साथ साथ काल के रूपों की पूजा कर लेता है, उसे लंबी आयु का वरदान देते हैं महादेव। मार्कंडेय ऋषि के लंबी आयु के आशीर्वाद की आधारशिला उनके जन्म से पहले ही रख दी गई थी। मृकंडु मुनि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने 12 वर्षों तक कैलाश पर कठोर तप किया, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा कि इन मुनि को संतान दे दीजिए, वरना इनके तप से पृथ्वी पर अकाल पड़ जाएगा। भगवान ने कहा कि मृकंडु ऋषि को इंद्र के समान पुत्र चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब मुनि अवंतिका महाकाल वन में जाकर तपस्या करेंगे। तब मां पार्वती के कहने पर ऋषि ने महाकाल वन में तपस्या की। कुछ समय बाद ही मां पार्वती और महादेव एक साथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और ऋषि को इंद्र जैसे तपस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। मुनि के घर मार्कंडेय ऋषि ने पुत्र रूप में जन्म लिया और अवंतिका के इसी शिवलिंग की पूजा कर दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त किया। कहते हैं यहाँ भक्त अपने जन्मदिन पर महादेव के दरबार में सर झुकाने जरूर आते हैं। यहाँ हर वक्त भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए दिखती है और भोले शंकर का आशीर्वाद अपने संग ले जाती है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक।